बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज से 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लोगों को परखने के 3 ऐसे तरीके बताए जो हम में से अक्सर लोग नहीं जानते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को परखने के लिए उसकी ज़ाहिरी सूरत पर कभी ना जाना, उसके अच्छे लिबास और उम्दा शान और शौकत को देखकर फ़ौरन कोई राय कायम न करना, बल्कि अगर किसी को परखना हो, उसकी शख्सियत और मिजाज के बारे में जानना हो तो हदीस पाक का मफ़हूम है कि उसका इन 3 मौक़े पर जायज़ा लेना। तुम्हें सही सही अंदाज़ा हो जाएगा कि उस शख्स का किरदार कैसा है। पहली बात यह है कि उस शख्स के साथ लेन देन करके देखना। तुम्हें उस शख्स के मिजाज और किरदार के बारे में बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा हो जाएगा। व्यूअर्स, आज से इतने 100 साल गुजरने के बाद भी किसी बंदे को चेक करने का यही फार्मूला सबसे बेहतरीन है। देखने में कोई आदमी कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा हो, कितना ही खुश अखलाक क्यों ना हो, लेकिन आप एक मर्तबा उसे पैसे देकर देख लें, उसके साथ कोई कारोबार करके देख लें, पैसे का कोई लेन देन करके देख लें, आपको उसकी असलियत का पता चल जाएगा। उसका सारा किरदार आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। उसकी सारी अखलाकियात उसी के साथ गायब हो जाएंगी। तू कौन और मैं कौन वाला मामला हो जाएगा। आपसे पैसे लेकर वो बंदा ऐसे गायब हो जाएगा कि आप उसे ढूंढते फिरेंगे। ये बिल्कुल ही परफेक्ट फार्मूला है जो आज भी काम करता है। तो पहली बात ये है कि उस बंदे को पहचानने के लिए उसके साथ लेन देन करके देखें। अगर वो आदमी लेन देन में खरा है, कारोबारी मामलात में ठीक है, एक एक पैसे का हिसाब रखता है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी ठीक है, काबिल एतबार है। दूसरी बात, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि उसके पड़ोस में रहकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कैसा आदमी है। पड़ोसी से बेहतर आपको कोई नहीं जानता। पड़ोसी आपके बहुत से ऐसे राजों से वाकिफ़ होता है जो दूसरे लोग नहीं जानते, क्योंकि बंदा जब बाहर निकलता है तो बड़ा तैयार होकर अपने तन और मन को खुशबूदार बनाकर अपने ऊपर एक खोल चढ़ाकर निकलता है, लेकिन वो घर के अंदर कैसे रहता है, अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरह पेश आता है, ये पड़ोस में रहने वालों को ही सही पता होता है। क्योंकि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक के बारे में बड़ी सख्त वईद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हरगिज़ मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसियों के हुकूक के बारे में इतनी ज़्यादा ताकीद की है कि मुझे गुमान हुआ कि शायद पड़ोसी को वारिस भी बना लिया जाएगा। तो जो इंसान अपने पड़ोसी के साथ अच्छा है, तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा इंसान है, कि जिस बंदे से उसके पड़ोसी खुश हों, तो ये बात उस शख्स की पहचान करने के लिए काफ़ी है। आप उसको अच्छे बंदों में शुमार कर सकते हैं। तीसरी बात, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अगर किसी शख्स को परखना हो कि वो कैसा आदमी है, तो आप उसके साथ सफ़र करके देखें। उसकी सारी शख्सियत खुलकर आपके सामने आ जाएगी। व्यूअर्स, सफ़र एक ऐसी चीज़ है जिसमें अच्छे से अच्छे लोग भी खुल जाते हैं, क्योंकि जो सिगरेट पीने का आदी है वो चंद घंटे तो आपके साथ बनकर बैठा रहेगा, लेकिन जब आप उसके साथ सफ़र पर जाएंगे, 2-4 घंटे जब गुजारेंगे, तो वो अपनी आदत आपसे छुपा नहीं पाएगा। एक बंदा अगर दीनदार है या नमाजी आदमी है, आप उसके साथ सफ़र करें, आपको पता चल जाएगा कि नमाज के टाइम पर वो रुकेगा, नमाज पढ़ेगा। आप देख लेंगे कि वो लोगों के साथ मामलात कैसे करता है, रात को सोता कैसे है, उठता कैसे है, बोलता कैसे है, खाता पीता क्या है, उसकी आदत क्या है। सफ़र के दौरान इंसान के लिए दूसरों से अपनी असलियत छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यूअर्स, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हिकमत से भरपूर बातों को जानिए, और अगर ज़िंदगी में किसी को भी परखना हो या देखना हो कि वो कैसा शख्स है, तो अल्लाह के नबी के बताए हुए इन तरीक़ों से उसको परखें। आज इतने साल गुजरने के बाद भी ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। आज के दौर में भी ये वैलिड है।
اس لیے اگر آپ نے کسی شخص کے ساتھ کبھی لین دین نہیں کیا، یا آپ کبھی اس کے پڑوس میں نہیں رہے، یا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ سفر نہیں کیا، تو اس شخص کے بارے میں کبھی رائے دینے میں جلدی نہ کریں اور نہ ہی بدگمانی میں جلدی کریں۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔